तो आप देख सकते हो कि जब आपको कोई भी एंगल पूछा है तो पहला कंडीशन क्या है, वर्टेक्स कहां पे होना चाहिए, एट द ओरिजिन. द वर्टेक्स शुड ऑलवेज बी एट द ओरिजिन. इनिशियल आर्म शुड ऑलवेज बी ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अब क्योंकि एंगल निगेटिव है तो मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए एंड शुड स्टार्ट फ्रॉम ओए. तो आपने 140 विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेजर किया, पॉइंट इस पे मार्क किया और ये लाइन ओपी ज्वाइन कर दिया. अब पी किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो इसका मतलब -140 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, ये एक हो गया. लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन देन. Question number 2. Question number 2 says 250. Yeah, 250 degree. अब 250 के लिए again do one thing, draw your quadrant system. ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इनिशियल आर्म शुड ऑलवेज बी ओवर हियर. अब 250 के लिए 180 तो मुझे पता है, ऑलरेडी पता कर लिया. अब और कितना चाहिए मुझे 250 करने के, तो 180 प्लस 70 डिग्री. तो आप ये पॉइंट से मेजर करोगे और 70 डिग्री इस क्वाड्रेंट में लेके आओगे. ओके, दैट विल बी ओपी. ये आप एंगल हो गया. अब ये टोटल एंगल 180 प्लस 70 कितना हो गया, 250 डिग्री. 250 डिग्री. और ये आपका वर्टेक्स always fixed at the origin. Okay dear, अब आप देख लो, ये again lies in third quadrant. चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया है. थर्ड क्वेश्चन सर वो 120 वाला बताओ ना. 1120. अच्छा वो 6. ठीक है, मैं वो भी करता हूँ. हाँ, ये 4 देख लो, फिर उसके बाद मैं सीधा उसी पे आता हूँ. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस. अब देखो, हमको पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो 360 डिग्री हो जाएगा. ओके, एक कंप्लीट रोटेशन हुआ तो 360. अब 420 के लिए और कितना चाहिए, 60. तो हम यहाँ पे सिर्फ 60 मेजर करेंगे. 360 डिग्री ऑलरेडी हमको पता है. यहाँ पे 60 डिग्री और मेजर करोगे आप, और ये जो है पॉइंट P मिला आपको, और यहाँ आपका ओरिजिन. सो दिस लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट इन, आई कैन से फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, अब आप 1120 बोल रहे हो, जिस क्वेश्चन नंबर 6. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका एंगल है 1120. चलिए, सो व्हाट यू विल डू, आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कीजिए एज यूजुअल. देखो, अब आपको 1120 तक पहुंचना है, तो मेजरमेंट जैसा कि आप जानते हो, आप स्टार्ट कहां से करोगे वो फिक्स्ड है. क्या आपका इनिशियल आर्म, एक कंप्लीट रोटेशन किया तो कितना हो गया, 360 डिग्री. देन आपने दूसरा कंप्लीट रोटेशन किया तो कितना हो गया, 720. और ये तीसरा जब आपने रोटेशन पूरा किया 1080. तो एंगल कितना हो गया, 1080. इज दैट क्लियर डियर? यस. कितना हो गया, 1080. नाउ 40 डिग्री. 1080 कंप्लीट हो गया. हमको चाहिए कितना, 40 डिग्री और चाहिए. तो ये यहाँ पे आप सिर्फ 40 डिग्री मेजर करके एक एंगल बना लोगे 40 डिग्री पे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो हमको और एडिशनल कितना, 40 डिग्री और मेजर करना था. तो आप 40 डिग्री का एक एंगल बना के रख लोगे. सर एक और रोटेशन बाकी नहीं हो गया. अच्छा, ये बाकी है. हाँ बाकी है, एक्चुअली वो मिट गया, वो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है. अब जाके ये आपका 1120 पूरा हुआ. तो 3 रोटेशंस आप पूरा करोगे 1080 होगा.
फोर्थ रोटेशन Yes. में आप सिर्फ 40 डिग्री मेजर करोगे तो 1080 प्लस 40 कितना हो गया 1120 एंड अगेन एज यू कैन सी पी लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दिस First एंगल quadrant. लाइज इन First. फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक चीज ध्यान रखो इसका मतलब ये निकलता है कि 40 डिग्री और 1120 दोनों क्या है एक टर्म सिखाया था ना हम लोग ने जब इनिशियल और टर्मिनल आर्म दो एंगल के सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं तो टर्मिनल एंगल डियर भूल गए आप तो सो वो 40 फोर्थ वाला डिग्री ना। हाँ 40 डिग्री और 1120 दोनों क्या हो गए एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स यस सर। या आई होप और कोई डाउट है इसके अंदर किसी को नो Yes, sir. One doubt. टेल मी विच क्वेश्चन Sir, you said to mention that number of rotations. yes number of rotation has to be measured if it is more than 360 degree Okay. नंबर ऑफ रोटेशंस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कब करना है वन मतलब 360 से greater ज्यादा। than 360 है तब उसके पहले 0 to 360 you will measure in the normal fashion what you know Yes. ठीक है 360 के बियॉन्ड खाली आपको नंबर ऑफ रोटेशंस को ध्यान में रखना है क्योंकि जितना ज्यादा एंगल होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ रोटेशंस होते जाएंगे अभी जैसे Yes. सर तीनों 5000 डिग्री बताना बोलेंगे तो नंबर ऑफ रोटेशंस बहुत ज्यादा होगा यू हैव टू काउंट दैट एंड देन फिर वो 360 के मल्टीपल को माइनस करके फिर जो बचेगा वो आप खाली ड्रॉ करोगे ऐसा तीनों रोटेशन बताना पड़ेगा ना सर। देखो मैंने बताया ना तीनों रोटेशन यहाँ पे इससे मालूम पड़ता है कि आपने 1120 लिखा है अगर आप रोटेशन मेजर बताओगे नहीं तो आप सिर्फ क्या शो करोगे 40 डिग्री शो करोगे हाँ ठीक है ना बच्चा अगर Yes. रोटेशन आपने नहीं दिखाया तो आप एक पर्सन जो अननोन पर्सन है उसके हिसाब से तो 40 डिग्री है लेकिन जब Yes. आपने रोटेशन बता दिया तो इसका मतलब दे अंडरस्टैंड कि ये जो ओपी है 108 आपने रोटेट करने के बाद इधर पहुंचा यस। और कुछ किसी के दिमाग में नो सर। No, sir. नो सर। ओके फाइन देन आई थिंक हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था बरोबर और कंप्लीट हो गया। कंप्लीट है सर। fourth completed चलिए so now we have to start from question number 5 so let's start with question number 5 then अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है इन ट्राइंगल एबीसी मेजर एंगल ए इज 7 पाई अपॉन 36 रेडियन तो एंगल ए मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख रहा हूं आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एंगल Yes. 7 pi upon 36 radians okay then you are given angle B is 120 degree angle B is 120 degree 120 expected to calculate angle C both in degrees and radians ठीक है नाउ अब आई एम श्योर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तो सबको पता है तो व्हाट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 degree. 180 ओके तो सभी को पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री नाउ द क्वेश्चन इज एक एंगल रेडियंस में दिया है एक दिया है डिग्रीज में तो ऐड कैसे करें कभी भी याद रखना अगर कोई सिस्टम दो अलग अलग यूनिट में दिया है तो आप ऐड नहीं कर सकते हो जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं $1 प्लस 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मच ऐड नहीं कर सकते. नहीं No. कर सकते क्योंकि डॉलर की वैल्यू अलग है और रुपीस की वैल्यू अलग है तो आप अगर
ऐड करने का मन किया तो आप क्या करोगे, पहले डॉलर को कन्वर्ट करोगे रुपीज में। Yes. तो $1 इज इक्वल टू सपोज 70 रुपीज, तो आप बोलोगे 70 प्लस 1 71 रुपीज, $1 1 रुपी इज इक्वल टू 71 रुपीज। ओके, उसी तरह अब ये एक डिग्री में और एक रेडियन में दो अलग अलग सिस्टम है, दो अलग अलग सिस्टम के वैल्यूज तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम्पल, और प्रॉब्लम क्या है इसमें, डिग्री और रेडियन दोनों पूछा है। सो बिफोर स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। अब किसको कन्वर्ट करेंगे वो अपने ऊपर है। तो मुझे डिग्री में आसान लगता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट Degree में 7 pi upon 36 multiplied by 180 upon pi pi. in degrees. Pi and pi gets cancelled. Bacha 7, 36 pi's are, that means it is 35 degrees. So angle A की value आपको 35 degrees मिला. Now we know angles of a triangle A plus B and plus C is equal to 180 degrees. This implies A की value you know 35, B 120 degree 20. and plus C is equal to 180 degree. 35 plus 20 होता है 120 होता है 150. The value of C is 25 degree. minus 155. Okay, that means angle C is equals to 25 degrees. Degree. Degree. चलिए, देखो ये आपने डिग्रीज में तो कर दिया, बट ध्यान से देख लो क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियंस बोथ। तो डिग्री में होने के बाद आपको क्या करना है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आई होप यू रिमेंबर ना, क्या मल्टीप्लाई करूं Pi upon 20. ना, Pi upon 180. यस, pi upon 180, 5 5s are upon 5 36 are this much radian. Therefore I can say C is equal to 5 pi upon 36 radians. These are the two correct answers. Okay dear, Yes. क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देख लो क्या दिया है आपको। एंगल ए की वैल्यू दिया है 7 पाई अपॉन 36, बी की वैल्यू दिया है 120, सी क्वेश्चन मार्क है, और बोला है सी की वैल्यू आपको रेडियंस और डिग्रीज दोनों में फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, चेक किया कि बी और ए अलग अलग सिस्टम में दिया है, तो और ड्यूटी हुआ टू कन्वर्ट इन वन सिंगल सिस्टम, क्योंकि दो अलग अलग सिस्टम में हम एडिशन नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने एंगल ए को सबसे पहले डिग्रीज में कन्वर्ट किया। ओके, वंस आई हैव कन्वर्टेड इन डिग्रीज, देन हमको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता ही है, ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्रीज। सो 35 प्लस 120 प्लस सी इज 180, तो वैल्यू ऑफ सी मिला 25 डिग्री। अब क्योंकि रेडियंस में भी पूछा है, तो माय ड्यूटी इज टू कन्वर्ट सी इनटू रेडियंस एज वेल। तो मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया और उसे रेडियंस में कन्वर्ट किया। सो वी फाइनली गॉट द आंसर फॉर सी एज 25 in degrees and 5 pi upon 36 in radians. 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 Now let's see the next question, that is question number 6. 6. So when you read question number 6 carefully, two angles of a triangle are 5 pi upon 9 and 5 pi upon 18. So I'll say let angle A is equal to 5 pi 5 pi upon Upon 9 9. radians, and angle B is equal to 5 pi Five. upon 18. 5 pi upon 18 radians. 18 radians. Now find find degrees and radian measure of the third angle. So
एंगल सी फिर से पूछा है, बट इस बार अगेन फिर से डिग्री और रेडियन। एंड रेडियन। Now, again, we know A plus B plus C is equal to. See that basically अगर ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हो तो A और B दोनों रेडियंस में दिया है, सेम सिस्टम है, तो why should I convert both of them in degrees? उससे अच्छा है पहले मैं C को रेडियंस में ढूंढ लेता हूं और फिर उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरा एक ही कन्वर्जन में काम हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या A को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, B को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर C मिलेगा और C को भी रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपका ड्यूटी बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो बेटर मेरे लिए क्या है, क्योंकि A और B ऑलरेडी रेडियंस में दिया है, तो लेट अस फाइंड आउट द एंगल्स इन रेडियंस। सो तो आपको क्या करना चाहिए, A प्लस बी प्लस सी रेडियंस में लिखना है। सो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो हमको लिखना था वो डिग्री में ना लिख के हम रेडियंस में लिखेंगे। सो यहां पे आएगा पाई रेडियंस। ओके डियर, याद रखना अगर डिग्री में लिखना है तो 180, लेकिन 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, पाई रेडियंस। तो अगर आपको एंगल ऑफ अ ट्राइंगल को रेडियन में फाइंड आउट करना है तो आप 180 के जगह लिखना। सो 5 पाई अपॉन 9, 5 पाई अपॉन 18 प्लस सी इज इक्वल टू पाई। सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर देना चाहिए। एक काम करो, आप 18 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो। 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 करने के लिए मल्टीप्लाई आगे 10 पाई फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, डायरेक्ट टर्म को 18 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 18 18 है, तो मैंने क्या किया, थ्रू आउट 18 से मल्टीप्लाई किया। 18 और 9 5 2 10 हो गया। 18 गेट कैंसिल, 5 बचेगा, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई। So finally I am getting 10 plus 5 15, 18c equals to 8 pi minus 15. 18 so 3 6 6 pi, sorry, pi by 6 radians बचेगा। What you will be left with is 3 pi upon 18, or the value of C is pi upon 6 in terms of radian। तो ये आपको C का वैल्यू मिला इसमें रेडियंस में। अब मुझे अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो C इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 into 180 upon pi degrees. Absolutely right. So you will get C is equal to pi gets cancelled, 180 upon 6 is 30 degrees. तो C की वैल्यू आपको मिलेगा 30 डिग्री। So in these radians दोनों आंसर कर दिया। तो देखो हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए, अगर पीछे और इसको देखो, इसमें 1 डिग्री 1 रेडियन में दिया था, तो मैंने क्या किया, A को भी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और फिर A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 यूज किया और फिर C का वैल्यू डिग्रीज में मिला, उसको रेडियंस में कन्वर्ट किया। यहाँ पे A और B दोनों रेडियंस में दिया था, तो आई डिडंट कन्वर्ट देम, इंस्टेड I calculated A plus B plus C is equal to pi radians
तो डिग्रीज में कैलकुलेट करने के बजाय मैंने क्या किया, इसको रेडियंस में ही कन्वर्ट किया, बस कैलकुलेट किया। और सी की वैल्यू, आई होप ये इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट आप खुद से कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि जैसे मैंने कैलकुलेशन किया वैसे ही करना, आप अपने खुद के तरीके भी यूज कर सकते हो। ठीक है डियर? तो मैंने सबको रेडियंस में लिखा, कैलकुलेशन किया, सी की वैल्यू मुझे पाई अपॉन 6 रेडियंस मिला। वंस आई गॉट सी इन रेडियंस, बाद में मैंने उसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है इसमें। एनी क्वेश्चंस? किसी को No. पूछना है कुछ यहाँ पे? यस डियर? No, sir. चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया आपको? क्वेश्चन नंबर 7 में, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the acute angles are in the ratio 4:5. Find the angles of the triangles in degrees and radian. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके? सो I'll say let triangle ABC be right angled triangle. ठीक है? Let angle B equals to 90 degree. A and C are acute angles. तो ये assumption है। In ratio 4:5. 4:5. तो ए और बी जो है 4:5 के रेशियो में है। हमको ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियंस। सो आई से कभी भी रेशियो में दिया रहेगा तो हम एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं। लेट के बी कॉमन मल्टीपल। देयरफॉर एंगल ए की वैल्यू आपको मिलेगा 4K एंड एंगल बी की वैल्यू आपको मिलेगा 5K, लेट अस से इन डिग्रीज। अब ए बी सी 3 एंगल्स है, सॉरी माय मिस्टेक, वो बी लिख दिया मैंने गलती से, इट इज नॉट बी, इट इज सी। ओके, आई एम श्योर आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, a प्लस सी की वैल्यू कितना होना चाहिए डियर? A plus C सम ऑफ acute angles of less than right angled triangle कितना होता है? 180 degree. 90 डिग्री। Oh, right. राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनकी टोटल कितनी होती है? 90. 90, याद रखना। हाँ? तो कई बार ये क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, रिमेंबर इट वेल। दिस इंप्लाइज A is 4K, C is 5K equals to 90, 9K equals to 90. That implies the value of K is equal to 10. 10 10 degree. So angle A is equal to 4K. 4 into 10, 40. 40 डिग्री। डिग्रीज में आपने बता दिया, रेडियंस में हम बगल में लिखते हैं। Implies A is equal to 40 into pi by 180. On simplification, you will get 2 pi
अपॉन 9 रेडियंस, तो ये हो गया रेडियंस। degree and radian. अब एंगल सी बचा, 5 into 10. तो सी इज इक्वल टू 5 into 10 डिग्रीज, 50 degree. यानी कि 50 डिग्री। तो ये हो गया एंगल सी का वैल्यू। This implies C is equal to 50 into 5. pi upon 180, 180. or you can say it is 5 30. pi 5 upon 30. upon 80. 80 radians. Question clear हुआ? Yes. Anyone having any sort of doubt in this? Yes, No. student? No, So- sir. ठीक है ना? तो क्या याद रखना चाहिए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनकी टोटल कितनी होती है? 90 डिग्री। 90 degree. So just remember this well. Question number 8. Sum of two angles is 5 pi and the difference is 60 degree. Find the measure of the degree. So question number 8 देखिए. Sorry. Question number 8. Let x and y be two angles. Either they are in degrees or in radians. Let us assume for the sake of simplicity they are in degrees. Given that sum यानी कि x plus y की वैल्यू क्या है? 5 pi. 5 pi radian. बट अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, डिफरेंस दिया है 60 डिग्री। ये Yes. डिफरेंस तो ठीक है, डिग्रीज में है, ये सम लेकिन रेडियन जो है वो चलेगा नहीं, क्योंकि हमने x और y को किसमें एज्यूम किया है? डिग्रीज में एज्यूम किया है। तो जब डिग्री में किसी चीज को ऐड करोगे तो आंसर भी किसमें आएगा बच्चा लोग? Degree. डिग्रीज में ही आएगा ना। जैसे 10 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है? 10 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 40 degree. तो डिग्री में आया कि रेडियंस में आया? Degree. तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या दिया है कि ये दोनों का टोटल उन्होंने रेडियस में दे दिया, जबकि किसमें देना चाहिए था? डिग्रीज में। कोई बात नहीं, हमको तो पता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर देते बाय मल्टीप्लाइंग विद 180 अपॉन पाई। ये स्टेप समझा आप लोगों को? दिया Yes. है Yes. 5 पाई, लेकिन मैंने डिग्री अपॉन पाई क्यों किया? ताकि मुझे आंसर किसमें मिले? डिग्री में मिले। Is it okay? Yes. That means x plus y, pi and pi gets cancelled, is equal to 900 degree. ये एक स्टेटमेंट मिला, and x minus y is equal to 60, ये दूसरा स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में कोई इश्यू नहीं है, डिग्रीज में ही ऑलरेडी आंसर दिया है ना। इट लुक्स लाइक अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, करेक्ट ना? और साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों ने बहुत सारे सॉल्व किए रहेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगा इसके अंदर। Yes. So what should I do, dear? Y cancel.
Add. Add करो equation 1 and 2. Add equation 1 plus 2. And 2. So you are getting x plus x. 2x plus y minus y gets cancelled. 960 60. 960. degree. This implies the value of x is equal to divide by 2 किया 108 48. degrees मिला. Okay. Find their measure in degrees. X मिल गया तो Y. Degrees में कुछ नहीं. अब put in equation 1 और 2 जिधर से ये आपकी मर्जी. Put in 1. Okay. तो x हमको मिल चुकी है. This implies x की वैल्यू 480 plus y equals to 900. So y की वैल्यू कितना आएगा बच्चा? Y equals to 900 minus 480. 420 420. 20 degree. 4 x और y दोनों की वैल्यू मिली. तो ये क्लियर हुआ. हमको क्या करना है, भले रेडियंस में दी, लेकिन आपने स्टार्टिंग में क्या किया, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया. द रीजन इज आपने अज्यूम किया कि असल डिग्रीज में चाहिए, इसलिए मैंने एंगल्स को भी दिया डिग्रीज. सो दैट कंप्लीट हाउ कैलकुलेट डिग्रीज. फर्स्ट स्टेप में किया, x में 5 पाई रेडियंस दिया, लेकिन x और y अगर डिग्री में है तो उनका एडिशन भी डिग्री में आना चाहिए. इसके लिए मैंने फर्स्ट स्टेप में 180 पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई पाई गेट्स कैंसल्ड एंड आई गेट द आंसर x plus y is equal to 900. x minus y डिफरेंस एकदम क्लीन दिया है 60 डिग्री. साइमल्टेनियस इक्वेशन मिला. अब उसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू 480 मिली और y की वैल्यू 420. राइट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. The measures of angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measures. In degree and radian. Find their measures. अच्छा, क्वेश्चन आधा ही दिख रहा है. In degrees and radians दोनों बोला है ना? Yes. Yes. Let's the angles of triangle ABC, that is A, B and C, be in ratio. The ratio is given as 3:7:8. 3:7:8. Okay. So let us assume a common multiple. और ये एंगल्स आपने डिग्रीज में लिया क्योंकि डिग्री में कैलकुलेट करना थोड़ा इजी लगता है. तो KB मल्टीपल. तो हमने एज्यूम किया कि K इज द कॉमन मल्टीपल और एंगल ABC का रेशियो 3:7:8 है, तो एंगल A हो जाएगा 3K, B C 7K और C विल बी इक्वल टू 8K. रेस्ट आप सबको मालूम ही है कि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का टोटल जो है A plus B plus C is equal to 180 degree. 180. This implies 3K, 3K plus 7K and 8K is equal to 180. So ये टोटल आएगा 18K equals to 180
that implies the value of k equals to 10 degrees. So आपको एंगल A का वैल्यू मिलेगा 3 10s are 30 डिग्री. ये हो गया डिग्रीज में, but they are expecting in radians as well. 30 into pi upon 180. 180, sorry, ये आपने पाई बाय 180 रेडियस में कन्वर्ट किया. ओके, 0 and 0 gets cancelled, 3 6 18 होता है. So that implies angle A is equal to Pi pi upon upon 6. 6 रेडियंस. तो आप देख सकते हो 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन एक ही वैल्यू है. देन लेट्स टॉक अबाउट एंगल बी. 7 10s are 70 डिग्री. That means angle B is equal to 70 into pi upon 180 radians, or I can say angle B is equal to 7 pi upon 18 radians. Finally, angle C बचा. Angle C is 8 10s are 80 degrees. और रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो 80 इंटू, चलिए तो C इज इक्वल टू, इस 0 एंड 0 गेट्स कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल होएगा तो 4 पाई अपॉन 9 मिलेगा. दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू कितना, 4 पाई अपॉन 9 रेडियंस. ये रेशियो वाला क्लियर हुआ. एंगल कैसे करना है हमको. अगर बाई चांस सिर्फ डिग्रीज में पूछता तो हम ये पार्ट करते ही नहीं, लेकिन बाई चांस सिर्फ रेडियंस में पूछता तो मैं ये a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बजाय क्या लिखता. चलो ठीक है ना. ओके, Yes, sir. Yes. तो ये क्वेश्चन जैसे पूछेगा उसके हिसाब से आपको मैनिपुलेशन करने आनी चाहिए. सिचुएशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करना ये आपका ड्यूटी है. तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है. मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी. द ग्रेटेस्ट इज 5 times द स्मॉलेस्ट. फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन बोथ. तो एक काम करते हैं. एपी समझता है ना आप लोगों को. एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने. सिर्फ एरिथमेटिक पढ़ा सर. एरिथमेटिक पढ़े हो. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. और अगर 3 वैल्यूज एपी में दिया है तो वैल्यूज हमेशा हम क्या लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. इज दैट क्लियर. यस. सो आई से Yes. ये assumption फिक्स्ड है. अगर 3 एंगल्स एपी में है तो लेट a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये 3 एंगल्स हो गए ट्राइंगल्स इन एपी. बी angles of triangle in arithmetic progression. ठीक है. We know one thing very well. Sum of angles of the triangle a minus d Plus a A plus and plus a plus d कितना हो जाएगा बच्चा. 180 डिग्री. Yes. Sum of angles of triangle. triangles. अब देख लो, a plus a plus a 3a minus d plus d gets cancelled. Cancel. 180 मिला. आपको a की वैल्यू 60. 60 डिग्री. एक चीज मिल गया. Given that the greatest angle
A plus D is 5 times the smallest angle minus D. Is that okay? अब इसमें greatest angle क्या है? A plus G. A plus D. और smallest angle क्या है? A A minus minus D. G. तो greatest angle smallest का क्या 5 times है, यानी multiply by 5 है. 5 Five. times. So when you open the bracket, minus 5D, ये 5D को इधर लेके आओ, तो D plus 5D कितना हो गया? 60. और 5A minus A कितना हो गया? 4A. 4 That implies the value of D is equal to 4 upon, और A की वैल्यू कितना हमको पहले मिला है? 60. 60. So correct answer is 40 degree. Okay. So value of D is 40. 40. Therefore, the angles of the triangle are 60 minus 40, comma 60, and 60 Plus 40. plus 40. अब देख लो आपके एंगल्स क्या है? A minus D and A plus D. A plus G. A plus D. That is 20 degree, 60 60 degree degree. and 100 degree. 100 degree. और 100 डिग्री. ये तीन एंगल्स हो गए किसमें? डिग्रीज में. 180 degree में. इसमें पूछा है, रेडियंस में भी पूछा है ना, Yes. Yes. तो आपको कन्वर्जन रेडियंस में भी करना है. ऑल्सो रेडियन में अभी 20 जो है दैट इज इक्वल टू 20 into Pi upon 180. 180. दैट मीन्स कितना हो गया? 0 गेट्स कैंसिल. Pi upon 9. In. Radians. Then 60 degree is equal to 60 into Pi upon 180. Pi upon 3. pi upon Pi upon Pi upon 180 3. radian. pi upon 3. 3. 3 radians. And 100 degree is equal to 100 into Pi upon 180. 180. 10 pi upon 18. 10 pi upon 80. 5 pi upon 9 हो जाएगा. करेक्ट ना? Yes. Yes. Therefore, angles in radians are pi upon 9, pi upon 3. 5 pi upon 9. 9 radians. Is it Radians. okay? Yes. Yes, sir. तो किसी के दिमाग में कोई डाउट है, कुछ पूछने का लग रहा है कि ये पूछना है आपको? No, sir. श्योर ना? Yes. ठीक है. तो today's question will stop over here. Okay? और बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. Right? सर वो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला कौन सा question? सर क्वेश्चन नंबर 2 का 40 वो 6 वाला 40 डिग्री 48 मिनट्स वो वाला नहीं हुआ है. 40 डिग्री 48 मिनट्स है. हाँ सर. अच्छा, इसको किसमें कन्वर्ट करना था? सर पर मेरे को 48 वाला समझ में नहीं आया, वो कैसे करने का है? वो थोड़ा डिफिकल्ट है. कन्वर्ट इनटू रेडियंस दिया है ना? हाँ सर. ठीक है, मैं कैलकुलेशन पूरा करके दिखाता हूँ. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 6. 48 डिग्रीज सॉरी नहीं. 40 डिग्री हाँ. 40 डिग्री 48 मिनट्स. 40 डिग्री 48 मिनट्स. इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियंस में. बरोबर.
मैंने कहा पहले सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, और ये जो मिनट्स है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड बाय 60। ये स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ बच्चा आप लोगों को? तो आपको मिलेगा 40 डिग्री 6 8 जा 6 10 जा, दैट मींस 12 4 जा अपॉन 12 5 जा। अब डिनोमिनेटर इक्वलाइज कीजिए, तो 200 प्लस 4 अपॉन 5। So finally the answer is 204 upon 5 डिग्री। अब हमको रेडियन में जाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। ओके। सो रफ में कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये रफ वर्क आप शो कर लीजिए। तो आपको 204 अपॉन 5 इंटू पाई अपॉन 180, देखो 4 से ये डिवाइड होता है, 4 5 जा 4 1 जा, बरोबर, और ये भी 4 से जाता है, 45 जा, करेक्ट ना, 45 4 जा। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 17 जा, करेक्ट ना, 17 3 जा 51, और ये 3 15 जा। तो आपके पास बैलेंस बचेगा 17 अपॉन 5 इंटू पाई अपॉन 15। That means the correct answer for you should be 17 pi upon 15 pi's are 75 radians। अभी सही है बच्चा? यस सर। और किसी को कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला। 4 का थर्ड। सर आपने 3.14 यूज करने कहा था ना? हाँ तो सर सेकंड्स के बाद भी पॉइंट में है। हाँ ठीक है, चलेगा। सेकंड्स के बाद पॉइंट में है तो उसको डेसिमल को एक डेसिमल रख लेना एज इट इज, बाकी डिस्कस ओके करते हैं। ओके सर पर वो पीछे आंसर, हाँ बच्चा, सर वो पीछे आंसर अलग दिया है 51। पीछे का आंसर लिखना होता, मैंने भी ट्राई किया है, बट वी कांट हेल्प इट, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किया, मैंने आपसे कहा कैलकुलेटर से भी करो तो भी आपको जो मैंने किया वही आएगा ऑलमोस्ट। यस। हाँ पर बाकी सबका राइट आंसर है पीछे का। हाँ बाकी सबका राइट है, लेकिन अब मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमने कैलसी से भी कैलकुलेशन करके चेक किया है, पीछे का आंसर नहीं मिल रहा है, वो सम अदर वैल्यू, थोड़ा सा एरर आ रहा है। हाँ तो दे मस्ट हैव डन, आई थिंक लॉग कैलकुलेशन किया होगा या कुछ और किया होगा, जिसके वजह से उनको थोड़ा सा वैल्यू अलग मिल रहा है। ठीक है, हमारा जो मेथड एब्सोल्युटली राइट है, आप चाहिए तो कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर सकते हो, जो मैंने दिया है वैल्यू आपको वही आएगा। ठीक है सर। सर मेरा करेक्ट। तो फॉरगेट दैट, अब पीछे प्रिंटिंग मिस्टेक्स आपको बहुत मिलने वाले आगे जाके। यस ठीक है सर। ओके यस। चल, so today's lecture is here, rest will continue in the next lecture। सर होमवर्क सेंड करना है? हाँ होमवर्क आपको सेंड करना है, और जो आज मैंने किया वो वापस दोबारा आपको सॉल्व करना है अपने नोटबुक में। ठीक है ठीक है सर।